जय जिनेन्द्र, आप सुन रहे हैं लाइव टॉक्स विद कहानी और आज मैं आपके लिए लाई हूँ सावन शुक्ल द्वादश की व्रत कथा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी इस व्रत के करने का क्या महत्व है और इस व्रत को कितने सालों तक करना चाहिए और इस व्रत की पूजन विधि व उद्यापन विधि क्या है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। प्रणामो श्री अरिहंत पद प्रणामो शारद माय, श्रावण द्वादशी व्रत कथा कहो भव्य हितदाय। मालवा प्रांत में पद्मावतीपुर नामक एक नगर था। वहाँ के राजा नरब्रह्मा और रानी विजयवल्लभा थी। इनके शीलवती नाम की एक अति करूपा कानी कुबड़ी कन्या उत्पन्न हुई। ज्यों ज्यों वह कन्या बड़ी होती थी त्यों त्यों माता पिता को चिंता बढ़ती जाती थी। एक दिन वे राजा रानी इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि इस कुरूपा कन्या से पाणी ग्रहण कौन करेगा कि पुण्य योग से उन्हें बनमाली द्वारा ये समाचार मिला कि उद्यान में रावण उत्तम नाम यतीश्वर देश देशांतरों में विहार करते हुए आए हैं। सो राजा उत्साह सहित स्वजन और पुरजनों को साथ लेकर श्री गुरु की वंदना के लिए वन में गया और 3 प्रदक्षिणा देकर प्रभु को नमस्कार करके यथा योग स्थान में बैठा। श्री गुरु ने धर्म वृद्धि कहकर आशीर्वाद दिया और मुनि श्रावक के धर्म का उपदेश देकर निश्चय व्यवहार व रत्नात्य धर्म का स्वरूप समझाया। पश्चात राजा ने नतमस्तक से पूछा, हे प्रभु, ये मेरी पुत्री किस पाप के उदय से ऐसी कुरूपा हुई है। तब श्री गुरु ने कहा, अवंती देश में पंडालपुर नाम का नगर था। वहाँ का राजा संग्रामवल और रानी वसुंधरा थी। उसी नगर में देव शर्मा नामक पुरोहित और उसकी कालसुरी नाम की स्त्री थी। इस ब्राह्मण के अत्यंत रूपवान एक कपिला नाम की कन्या थी। एक दिन यह कपिला कुमारी अपनी सखियों के साथ अटखेलियां करती हुई वन कीड़ा के लिए नगर के बाहर गई। सो वहाँ श्री परम दिगंबर साधु को देखकर उनकी अत्यंत निंदा की। घोर घृणा की दृष्टि से वे सखियों से कहने लगी, देखो री बहनों, ये कैसा निर्लज्ज पापी पुरुष है कि पशु के समान नग्न फिरा करता है और अपना अंग स्त्रियों को दिखाता है। लोगों को ठगने के लिए लंघन करके वन में बैठा रहता है अथवा कभी कभी ऐसा नंगा बन से बस्ती में फिरता रहता है। धिक्कार है इसके नर जन्म पाने को, इत्यादि अनेकों कुवचन कहकर मुनि के मस्तक पर धूल डाल दी और थूक भी दिया। सो अनेकों उपसर्ग आने पर भी श्री मुनिराज तो ध्यान से किंचित मात्र विचलित न हुए और संभावों से उपसर्ग जीतकर केवल ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त हुए। परंतु वे कपिला मदोन्मत होकर श्री योगीराज को उपसर्ग किया था। मरकर प्रथम नरक में गई, वहाँ से निकलकर गधी हुई, फिर हथनी, फिर बिल्ली, फिर नागिन, फिर चंडालनी हुई और वहाँ से मरकर तुम्हारे घर पुत्री हुई है। सो हे राजा, इस प्रकार मुनि निंदा के पाप से इसकी ये दुर्गति हुई है। राजा ने ये भवांतर का वृतांत सुनकर पूछा, हे नाथ, इसका ये पाप कैसे छूटे, सो कृपा कर कहिए। तब स्वामी ने कहा, राजा सुनो, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिसका उपाय ना हो। यदि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों की आलोचना निंदा करके उन पापों से परांगमुख होकर पुनः ना करने की प्रतिज्ञा करे और पूर्व पापों की निर्जरा व्रताति करे तो पापों से छूट सकता है। इसलिए ये पुत्री सम्यक पूर्वक श्रावण शुक्ल द्वादशी व्रत को धारण करे तो इस कष्ट से छूट सकती है। इस व्रत की विधि निम्न प्रकार है। श्रावण शुद्ध एकादशी को प्रातः काल स्नान आदि करके श्री जी पूजा करें और पश्चात भोजन करके सामायिक के समय द्वादशी व्रत के उपवास की धारणा करें। इसी समय से अपना काल धर्म ध्यान में बितावे और द्वादशी को भी नियम अनुसार उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो जिन मंदिर में जाकर उत्साह सहित अभिषेक देखे अष्ट द्रव्य से पूजन करे, अर्थात पाठ और मंत्रों को स्पष्ट बोलकर प्राशुक अष्ट द्रव्य चढ़ावे और नमोकार मंत्र का पुष्पों द्वारा 108 बार जाप करे। सामायिक स्वाध्याय आदि धर्म ध्यान में काल बितावे। फिर त्रियोदश को इसी प्रकार अभिषेक पूर्वक पूजन आदि करने के पश्चात किसी त्यागी धर्मी अतिथि व दीन दुखी को भोजन दान करने के बाद भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष में 1 बार करे, सो 12 वर्ष तक करे। पश्चात
उत्साह सहित उद्यापन करे, अर्थात 4 मुखी प्रतिमा की प्रतिष्ठा करावे, अथवा जहाँ मंदिर हो वहाँ 4 महान ग्रंथ लिखवा कर जिनालय में पधरावे, चौकी छत्र चमर आदि उपकरण चढ़ावे, परोपकार द्रव्य खर्च करे, व्यापार रहितों को व्यापार पूंजी लगा देवे, पठनाभिलाषियों को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने को भेजे, रोगी को औषधि, निस्सहाय दीनों को अन्न वस्त्र औषध आदि देवे, भयभीत जीवों को भय रहित करे, मरते को बचावे इत्यादि। और यदि उद्यापन की शक्ति ना हो तो दूना व्रत करे। इस व्रत के फल से कि तेरी कन्या यहाँ से मरण करके तेरे ही घर अर्ककेतु नाम का पुत्र होगा और उनसे छोटा चंद्रकेतु होगा। सो चंद्रकेतु युद्ध में मरकर पीछे अर्ककेतु का पुत्र होगा। पश्चात अर्ककेतु कितने काल राज्य करके अन्य में माता सहित जिन दीक्षा लेगा, सो समाधि मरण करके 12वें स्वर्ग में महर्दिक देह होगा और फिर मनुष्य भव लेकर तब के योग से मोक्ष पद प्राप्त होगा। इसकी माता विजयवल्लभा प्रथम स्वर्ग में देवी होगी। चंद्रकेतु का जीव भी अवसर पाकर सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। इस प्रकार राजा व्रत की विधि और उसका फल सुनकर घर आया। उसकी कन्या ने यथाविधि व्रत पालन करके श्री गुरु के कथनानुसार उत्तम फल प्राप्त किए। इस प्रकार और भी जो स्त्री पुरुष श्रद्धा सहित इस व्रत को पालन करेंगे वे भी इसी प्रकार फल पावेंगे। श्रावण द्वादशी व्रत कियो शिव व्रती चितधार किए, अष्टविधि नष्ट सब लियो सिद्ध पदसार। बोलो श्रावण शुक्ल द्वादश व्रत की जय। तो ये कहानी हमें बताती है कि मुनि निंदा या मुनि उपसर्ग से बड़ा कोई पाप नहीं होता। मुनि तो समता से शांत रहकर हर उपसर्ग को सह जाते हैं और अपनी कर्मों को काट कर अंत में सिद्ध पद को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वो जीव जो निंदा करता है ना जाने अपने कितने भवों को अंधेरे में ढकेल देता है। तो आइए आज हम सब ये प्रण लें, अगर हम भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम समभाव रखें, लेकिन मुनि निंदा कभी ना करें। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल लाइव टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें नहीं पता कि मुनि निंदा का फल क्या होता है। जय जिनेन्द्र।